अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज हम बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत के 4 साल पूरे होने और 4 सालों में हुकूमत की कामयाबियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान सरकार के 4 साल मुकम्मल होने पर जवाहर कला केंद्र में नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का उद्घाटन वज़ीर आला अशोक गहलोत ने फीता काट कर किया। टीबी वजीर प्रसादी लाल मीना, वजीर खुराक प्रताप सिंह काछड़ियावास, वजीर सनअत शकुंतला रावत, वजीर ममलिकत बराए दाखिला गोविंद मेघवाल, अक़िलती उमूर के वजीर साले मोहम्मद, खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के सदर बर्ज किशोर शर्मा, वज़ीर आला के मशीर और कई MLA वुज़रा समेत मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब के बाद वज़ीर आला ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि 1998 से जब मैं पहली बार वज़ीर आला बना, तब से ही काबीना की पहले इजलास में सरकारी दस्तावेज का दर्जा दिया गया था। ये बताओ, हमारी स्कीमें जो है गरीबों के लिए दवाएं फ्री है। नहीं, बहुत बढ़िया साहब। पहुंच लीजिए बराबर पहुंच रही है। पेंसिल ऑपरेशन फ्री है, ऑपरेशन फ्री है, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री। नाम तो मालूम है ना? हाँ, नहीं पूरी नाम क्या स्कीम है? नाम क्या मालूम है? चिरंजीवी। सर, हमारी भाभी जी का 8 लाख का आप क्या हो रहा पूरा गरीब को। हमारी बड़ी भाभी जी है, हमारी भाभी जी है, उनका पैर में इंफेक्शन हो गया था, तो आपकी योजना में 8 लाख का उसका इलाज हुआ है। हो गया 8 लाख जयपुर हुआ है सर। जयपुर MBS में। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी सर। अच्छा, कहाँ से? खेड़ा रसूलपुर लाडपुरा। अच्छा। बहुत बढ़िया स्कीम सर। भाभी थी हमारी बड़ी भाभी जी घुटने में ये सब पैर कट गया सर, जहाँ से अच्छा। और क्या नस्ती मेज हो गई थी और ये वाली, तो नस्ती मेज वाले कारण पूरा नस ब्लॉक हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने इलाज के दौरान हुआ और सर्जरी हुई यहाँ। वज़ीर आला ने तमाम महकूमों के अफसरान को बैक वक्त हिदायत करते हुए कहा कि ये ऐलानी खत एक सरकारी दस्तावेज है, इसमें किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएं। उस वक्त पहली बार ऐलानी खत की कॉपी छाप कर आवाम के बीच बांटी गई, जिसमें आवाम ये मालूम कर सके कि हुकूमत ने कौन कौन से वादे पूरे कर दिए हैं। हम हर इलेक्शन में आवाम से पूछ कर ही ऐलानी खत तैयार करवाते हैं, जिसमें आवाम के मुताबिक काम करें, जिससे आवाम को राहत मिले। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने 21वीं सदी की डिजिटलाइजेशन की बात करी थी। आज पूरा मुल्क डिजिटल हो रहा है, जिससे इनकलाब आया है। राजस्थान की हुकूमत के 4 साल में से 2 साल तो कोरोना महामारी में ही निकल गए। कोरोना में आवाम को राहत देने के लिए हुकूमत ने कई बड़े बड़े कदम उठाए, जिसमें नुमाया शक्ल में भीलवाड़ा मॉडल रहा। भीलवाड़ा मॉडल की मुल्क ही नहीं गैर मुल्क में भी बातचीत करके इसे लागू किया गया। ऑक्सीजन की कमी से एक शख्स को मरने नहीं दिया गया। बड़े बड़े शहरों में क्या हुआ सबको मालूम है, लेकिन राजस्थान में मौतों का आंकड़ा बहुत ही कम रहा। सभी मंत्री फील्ड में रहे। कोरोना के वक्त में मुंबई चार्टर प्लेन भेजकर दवाइयाँ मंगवाई गई। दवाई में कमी की वजह से किसी की जान नहीं जाने दी। कोरोना महामारी के वक्त 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, जिसमें 300 कोरोना महामारी को लेकर थी। 200 MLA से 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करी। वज़ीर आला गहलोत ने कहा कि वज़ीर आज़म सोशल सिक्योरिटी फराहम करे, OPS लागू किया जाए, पूरे मुल्क में पॉलिसी बनाया जाए। OPS होना चाहिए, बेवा और बुढ़ापा सबको आता है। हुकूमत हिंद को इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। उदयपुर सीकर में वाक़ये के 8 घंटे बाद मुलजिमान को पकड़ा गया। रियासत में जब भी कोई वाक़या होता है, मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है, जो कि काबिल सताइश है। गहलोत ने कहा कि हमने शहरी रोजगार गारंटी स्कीम शुरू करी। ये स्कीम मनरेगा स्कीम के तर्ज पर शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में भाजपा हुकूमत बनने के बाद PM मोदी ने कांग्रेस शासन में बनाई गई मनरेगा स्कीम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह स्कीम कांग्रेस की यादगार बन गई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये स्कीम ही आज राजस्थान के लोगों के काम आ रही है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान में बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। ACB ने राजस्थान में रिकॉर्ड छापे मारे हैं। रिश्वत लेने वाले अफसर जेल जा रहे हैं, फिर भी BJP लॉ एंड ऑर्डर को नाकिस करार दे रही है। तो फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।